स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम कियाट एंड डिजाइन। सो आज मैं सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आई हूँ, वो है वाटर कलर में आप ब्रशेस कैसे यूज कर सकते हो, किस तरीके के ब्रश आपको स्ट्रोक्स मारने चाहिए, किस तरीके से आपको ब्रश होल्ड करना चाहिए, कैसे आपको ब्रश पकड़ना चाहिए और कौन से ब्रश एक्चुअली में वाटर कलर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली में जो वाटर कलर के ब्रशेस नेचुरल हेयर के होते थे वो बहुत अच्छे होते थे, बट अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो बैंड हो गए हैं। तो नाउ वी आर गेटिंग सिंथेटिक हेयर ब्रशेस। ये जो ब्रशेस हैं वो बेसिकली जो सिंथेटिक हेयर के ब्रशेस हैं वो एक्चुअली में अभी करने में थोड़ा तो डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वो ब्रशेस जो होते हैं वो इतने ज्यादा पानी आपको सोक नहीं करते। बट अब हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज अब हमें यही हेयर ब्रशेस यूज करने हैं, बिकॉज दूसरे ब्रशेस अवेलेबल नहीं है। जब आप ब्रशेस खरीद रहे हो तो आप देखना कि जो ब्रश का स्ट्रेंथ है वो अच्छा हो, मतलब वो ऐसे करके वापस आए तो वो उसका मतलब है कि ब्रश का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा है, ठीक है ना। सो ये ब्रशेस खरीदने के लिए जो कंपनीज नॉर्मली मुझे लगता है कि जो कंपनीज अवेलेबल है वो जो बहुत बहुत पॉपुलर कंपनीज हैं वो एक्चुअली में इतने अच्छे ब्रशेस नहीं बनाते हैं। लोकली मेड ब्रशेस ज्यादा अच्छे होते हैं, स्पेशली कोलकाता के जो ब्रशेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या आर्टिस्ट हैं जो वाटर कलर ही मेन उनका प्रोफेशन है, वाटर कलर बहुत ज्यादा करते हैं, तो वहां पर बहुत अच्छे ब्रशेस मिलते हैं। उसके अलावा भी आप अगर कंपनी मुझे ज्यादा बेटर लगता है जो ब्रशेस आजकल अवेलेबल में, वो अगर कंपनी का ले तो डोम्स का जो ब्रशेस है वो अच्छा होता है, या आप इवन कमाल का ब्रश भी ले सकते हैं, वो भी एक लोकल ब्रांड है, बट इट इज ब्रशेस आर वेरी गुड। मैंने पहले भी यूज किए हुए हैं ये सारे ब्रशेस, इसलिए मैं आपको ये कंपनीज बता रही हूँ। अभी जो ब्रशेस हैं हम वाटर कलर के या तो हम फ्लैट लेते हैं या हम राउंड लेते हैं। अब फ्लैट ब्रश कहाँ यूज होता है, राउंड ब्रश कहाँ यूज होता है, ये बताते हैं। नॉर्मली जब आप बैकग्राउंड करते हो तो हम फ्लैट ब्रश यूज करते हैं, बट जब हम फोरग्राउंड करते हैं जो आपके ह्यूमन फिगर या बिल्डिंग्स ये सब कर रहे हैं तब हम स्पेसिफिकली राउंड ब्रश यूज करते हैं। अब आते हैं ब्रशेस को किस तरह से हमें ब्रेक डाउन करना है। जब हम स्टार्ट करते हैं ब्रशेस तो हम थिक ब्रशेस लेते हैं, एंड ब्रशेस भी हम अकॉर्डिंग टू पेपर लेते हैं। अगर आपके पास A5 पेपर है और A4 पेपर है तो आप इस तरह का ब्रशेस थिक ब्रश ले सकते हैं, बट अगर आपके पास A3 या आपके पास A2 पेपर है देन आपको इससे भी मोटा थिक ब्रश लेना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग के टाइम पे। इवन दिस जो फ्लैट ब्रश में भी आपको A4 और A5 है तो ये काफी है, बट अदरवाइज इससे और भी मोटे ब्रशेस भी आते हैं, वो आपको A3 और A2 के लिए या उससे बड़े के लिए उससे अकॉर्डिंग टू पेपर आपको ब्रशेस मोटे लेने पड़ेंगे। अब आते हैं कि कैसे करना है। जब आप लेयर बाय लेयर अगर आप वाटर कलर कर रहे हो तो आपको पहले मोटा ब्रश लेना है, उसके बाद सेकेंड लेयर में आपका ब्रश थोड़ा और पतला हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके और पतला हो जाएगा। ऐसे करके आप जितने लेयर करते जाओगे तो आपके ब्रश के जो स्ट्रोक्स है वो और ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो पतले होते जाना है, तो तभी आपको एक्चुअली में अच्छी तरह से रिजल्ट आता है, क्योंकि आप मोटे ब्रश से डिटेलिंग नहीं कर सकते हो। जनरली हम जब फर्स्ट टोन करते हैं तो हम पूरा कवर करते हैं, पूरा जो पेपर होता है वो कवर करते हैं, बट अगर हम जब डिटेलिंग करने जाते हैं, जब हम लोग सेकेंड टोन या थर्ड टोन ये सब में जा रहे हैं तो हम कवरेज एरिया जो है ना वो हमारा कम होता जा रहा है, इसलिए हम अपना ब्रश का जो साइज है वो भी हम छोटा करते जा रहे हैं। तो इसलिए ब्रशेस जो है ना ऐसे नहीं है कि आप एक ही ब्रश से सारा काम कर सकते हो, आपको प्रॉपरली कुछ एक अमाउंट ऑफ ब्रशेस चाहिए जब आप वाटर कलर कर भी रहे हो। तो इसलिए ब्रशेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रशेस को एक्चुअली में आपको सेव करने के लिए अच्छे से साबुन से धोना चाहिए। आप हैंड वॉश से भी धो सकते हो, या अगर आपने पोस्टर कलर या एक्रेलिक कलर ज्यादा यूज किया है तो आप डिश वॉशर से भी ब्रश धो सकते हो। बट अगर खाली पानी से धोने से इतना ज्यादा जो एडेसिव और ये सब होता है वो जाता नहीं है, तो कभी कभी वो चिपचिप हो जाता है। इसलिए ब्रश भी अच्छे से आपने जब काम खत्म कर लिया है तो आपको ब्रशेस धोने चाहिए, एटलीस्ट एक हफ्ते में 1-2 बार आपको ब्रशेस को साबुन से धोने चाहिए, तभी आप ये ब्रश को बहुत लॉन्ग टाइम तक अच्छे से सेफ रख सकते हो। अगर आपने नहीं रखा तो ऑफकोर्स आपका ब्रश जल्दी खराब हो जाएगा और आपको बार बार ब्रशेस
खरीदने पड़ेंगे। इसलिए आप बेटर टू सेव मनी यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ब्रशेस। तो ये ब्रशेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मेन टूल्स हैं ब्रशेस, तो आपको ये ब्रशेस को अच्छी तरह से आपको रखना है। सो आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट जो वाटर कलर सीखना चाहते हैं। जिसको भी अगर हमारे से वाटर कलर सीखना है या कोई भी मीडियम सीखना है, चाहे ऑयल कलर हो, एक्रेलिक हो, चारकोल हो, कोई भी कलर सीखना है हॉबी के लिए, प्रोफेशनल के लिए, तो आप हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास जो है वो कहीं से भी आप ले सकते हो और ऑफलाइन क्लास जो है वो आप GK2 दिल्ली में हमारा है, तो वो वहां से आप ले सकते हो। कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ BFA और एनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वाटर कलर के लिए या कोई भी और मीडियम के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मेरे नंबर में आप मैसेज करोगे तो मैं आपको सारे डिटेल बता दूंगी। इवन अगर क्लास चाहिए तो भी मैसेज कर सकते हो। सो मैसेज करने के लिए जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है वो नंबर में आपको मैसेज करना है और एंड उसमें अपना नाम और अपना स्टेट लिखना ना भूलिएगा। प्लस जो भी आपको प्रॉब्लम है वो जरूर लिखिएगा, उसके बाद ही मैं आपको आंसर करूंगी। मुझे लगता है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एक्चुअली में वाटर कलर समझना चाहता है और सीखना चाहता है। सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए डू सब्सक्राइब अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।